हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल छठ पूजा भी है, तो सारे छठ पूजा के लिए मेरे फैमिली में जितने भी पर्टिकुलरली बिहार से लोग हैं उन सबको छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली अभी बीती नहीं है, दिवाली अभी चल रही है और ऐसी मान्यता है कि हम कार्तिकी पूर्णिमा तक दिवाली मनाते हैं, जिसे हम देव दिवाली भी बोलते हैं। तो दिवाली अगर ख़त्म नहीं हुई है और दिवाली की पार्टीज़ अभी चल रही है, आप लोगों के यहाँ जा रहे हैं, लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, शायद कार्ड पार्टीज़ में आप जा रहे होंगे, दिवाली मिलन समारोह हो रहे होंगे, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिसेज है, वहाँ होते हैं सब लोग अपना अपना स्नैक का एक ऐसा डब्बा लाते हैं। मतलब पहले तो बिल्कुल होता था, अभी कितना हो रहा है नहीं पता मुझे, पर ऐसा घर से डब्बा लाया जाता है और वो अपने कलीग्स के साथ बांटा जाता है। इसके अलावा रिश्तेदार भी बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली दिवाली की ये सारी चीज़ें चल रही है, मिलना जुलना, लोगों के साथ बतियाना। दिवाली सेलिब्रेशंस की जब भी बात आती है, लोगों को कुछ देने की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बड़ा बड़ा ऐड आता है, वो सेलिब्रेशंस के डब्बे का ऐड, जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स भरी रहती है और वो चॉकलेट्स इस तरह विज्ञापन करके, एडवर्टीज़मेंट करके हमारे दिमाग में घुसा दी गई है कि अब हम वो चॉकलेट्स ही के डब्बे एक दूसरे को देते हैं, उसी में शान मानते हैं। हमें लगता है हम इन ट्रेंड है, वोग में हैं, हमारी इज्जत कहीं घट नहीं रही है अगर हम वो चॉकलेट्स के डब्बे दे रहे हैं एक दूसरे को। और एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू हमारे दिमाग में ये भी चीज़ घुसा दी गई है कि ये ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स के कंपैरिजन में काफ़ी हेल्दियर ऑप्शंस है, विच इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़। मैं आपको बता दूं, जो चॉकलेट्स हैं उसमें जो शुगर यूज़ होती है और जिस तरह का फ़ैट यूज़ होता है, पाम ऑयल से भी बना हो सकता है या जो प्रोसेस किया जाता है मिल्क फ़ैट को भी बहुत बार, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे तो बहुत और कई गुना अच्छा ये है कि आप जो ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स है, जो ट्रेडिशनली हमारे घर में बनाए जाते थे, चाहे वो चिवड़ा या नमकीन हो या फिर चकली हो या फिर सेव हो या फिर शक्कर या नमक पारे हो, लड्डू या बर्फ़ी हो, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। नहीं हो रहा ना आपको मेरी बात पे यकीन? होगा भी नहीं यकीन। प्रॉब्लम यही हो गई है कि हम आजकल इतने ज़्यादा टीवी पे आने वाले विज्ञापनों को सच मानने लगे हैं कि हम अपनी खाद्य संस्कृति को या हमारे जो खाने से रिलेटेड विरासत है उसको भूलते जा रहे हैं। ज़रूरत है कि हम वापस समझें कि हम कितने ज़्यादा रिच है, हमारी जो खाद्य संस्कृति है, हमारा जो फूड विज़डम है, खाने को लेके समझ है, बदलते हुए मौसम में बदलता हुआ खाना कैसा होना चाहिए, किस तरह उसे पकाना चाहिए, किस तरह उसे खाना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं और उसके पीछे छुपा हुआ जो विज्ञान है, हमारे पुरखों की जो समझ है, वो हम भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हम एक बाहर से आई हुई, जो कि शायद उनके शायद या तो फिर उनके बिज़नेस को शायद फेवर करती है या फिर वहाँ की खाद्य संस्कृति या वहाँ के वेदर कंडीशंस को शायद फेवर करती है, उसको अपनाने लगे और अपनी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम वो चीज़ें वापस रिवाइव करें, वो खाद्य संस्कृति वापस रिवाइव करें जो कि हम आपाधापी में अब भूलते जा रहे हैं। और कुछ लोग आउटसोर्स करते हैं ये सारे सेवरीज, कुछ लोग घर पे बनाते हैं, पर आप जिस भी तरीके से बनाते हैं, जिस भी तरीके से खाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पीछे जो समझ है, उसके पीछे जो साइंस काम कर रही है उसे समझें। क्योंकि जब आप वो चीज़ समझ के खाएंगे, समझ के बनाएंगे, समझ के शेयर करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, तो उसमें जो आपको मिलने वाला सुख है, आंतरिक खुशी है, वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की होगी। तो मेरा भी जो प्रयास है, उद्देश्य है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने का, वो यही है
कि आप इन सारी चीज़ों को समझें, इसके पीछे वाले जो विज्ञान है वो समझें, उसमें प्राउड फील करें, वो लोगों को दूसरे लोगों को शेयर करें। और वो संस्कृति जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वो एक हमारा जो एक एनवायरनमेंट था पूरा, जिसमें प्लेट्स जाती थी दिवाली पे, हम पड़ोसियों को प्लेट्स देते थे प्रसाद के साथ, वो कहीं ना कहीं वापस शुरू हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाली वीडियोस में आप वो सारी जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं दिवाली में स्नैक्स के तौर पे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, बात करेंगे। वो किस तरह न्यूट्रिशनली मतलब पोषक रूप से वो कितनी अच्छी है आपके लिए, वो हम समझेंगे। उनको और पोषक कैसे बनाया जा सकता है अगर वो किसी भी रूप में अनहेल्दी है तो वो भी हम समझेंगे। और सीरीज़ के लास्ट में मैं आपको वो भी टिप बताऊंगी जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं, जो स्नैक्स हेल्दी नहीं हैं, उनको हम कम मात्रा में कैसे खाएं। जैसे कि हम पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं। पोर्शन मतलब एक बार में कितना खाना और उस पे आया हो कंट्रोल, इसको हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल हम कितना अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम सीरीज़ के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले हम एक एक जो भी सेवरीज है, जो भी स्नैक है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने इस तरह का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा है एटलीस्ट, कि जो बताए कि भाई ये अपने आप में कितने परिपूर्ण स्नैक्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये जो वर्ड है छूट गया है, जो लोगों के दिमाग में नहीं भरा गया है, जो लोगों को नहीं बताया गया है, जो सच उनसे छुपाया गया है, वो उनको वापस बताना चाहिए, ताकि वो अपनी पारंपरिक खान पान की पद्धतियों में विश्वास भी करें और उस पर गर्व भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी सीरीज़ की। सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में नहीं डाल रही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इतना सारा ज्ञान या इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में अपने माइंड में समा लेना बहुत मुश्किल काम है। तो हम एक सीरीज़ और वीडियो बना रहे हैं। मीनवाइल प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रही है जो बातें मैं बोल रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, वो आपको लगता है कि वो अच्छी है, वो आगे जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझें कि हमारी खाद्य संस्कृति, पारंपरिक खान पान की जो पद्धतियाँ हैं या बनाने के जो तरीके हैं, या किस तरह वो हमारे मौसम के साथ बिल्कुल तालमेल बना के आगे बढ़ाए गए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, ये जो ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय मानस पटल पे उभर कर आए, उसके लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये चीज़ें समझ पाए। सो थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत लाभ पंचमी की शुभकामनाएं। बही खाता खोले जाते, नए बही खाते बनाए जाते बहुत बार इस दिन पे। तो आज हम एक बही खाता, एक अकाउंट अपने फूड का भी खोल लेते हैं, अपने खाने का भी खोल लेते हैं, और इस बही खाते में लिखते चलते हैं कि कौन सा खाना पान हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। तो इस बारे में हम सारी बातें करते हैं आने वाली वीडियो सीरीज़ में। हम दिवाली पे जो स्नैक्स है किस तरह पोषक है, किस तरह अगर हेल्दी नहीं है तो उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उनके हेल्दियर ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हैं वो। तो आशा करती हूँ कि आपका साथ और प्रोत्साहन इसी तरह बना रहेगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।